हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में बोला गया है कि हमारे आसपास के मैटर के बारे में हम स्टडी करेंगे। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्जर वैरायटी ऑफ थिंग with different shape, size, and texture. Everything in this universe made up material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stone, cloud, star, plant, and animal, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things maintained above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. देखिए, इसमें बोला गया है कि जो भी हमारे आसपास के मटेरियल हैं उनका क्या है, जो डिफरेंट उनका क्या शेप है, साइज है, टेक्सचर है। ठीक है। यूनिवर्स में जितने भी हमारे मटेरियल हैं, साइंटिस्ट ने उनको क्या बोला है, मैटर बोला है। ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, स्टोन है, क्लाउड, स्टार, प्लांट, एनिमल, जो भी एवरीथिंग इज क्या है, आपके मैटर है। Since early time, human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything living and non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. देखो, जो पहले से ही हमारे मैटर को, जो इस चीज़ को यानी कि मैटर को समझने की कोशिश की जाती है, जो पहले के लोग तो वो भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अपने आसपास में जो भी चीज़ें हैं, मतलब मटेरियल है, उनको समझने की कोशिश करते थे। जो फिलोसफर है उन्होंने क्लासीफाइड किया है मैटर को इन 5 बेसिक एलिमेंट में। कौन कौन से थे? पहले जो हमारे थे फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाइड किया। वो उनको कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसको नाम दिया है पंचतत्व। पंचतत्व के नाम दिया। ये हमारे अकॉर्डिंग जो प्रत्येक लिविंग नॉन लिविंग है हमारे, ये सब चीज़ें हमारी किस चीज़ से बनी हुई हैं? 5 एलिमेंट से। कौन से 5 एलिमेंट थे? अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर से। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफाइड किया है कौन कौन से? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर से। ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। बोलते हैं जो मैटर है आपका क्या है? मेड पार्टिकल से मिलकर बने। देखते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थरो prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter of to be continued like a block of wood, versus the other throw that matter was made of a particle like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of a matter. Is it continue particulate? देखो, इसमें बोला गया है कि काफ़ी टाइम से, जैसे कि मान लो 2 स्कूल हैं, मान के चलते हैं, एग्जांपल ये मैं समझा रही हूँ। 2 स्कूल के बच्चे हैं, एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, सेकंड ग्रुप में भी 10 बच्चे। जो फर्स्ट ग्रुप के बच्चे बोलते हैं जो मैटर होता है लकड़ी की तरह होता है। ठीक है, लकड़ी की तरह होता है, जो लकड़ी, हाँ यही बोलेंगे, लकड़ी की तरह होता है, लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है। और जो दूसरे स्कूल के बच्चे बोलते हैं जो आपका मैटर है रेत के कणों से मिलकर बना है। अब ये हम देखते हैं आगे। एक्टिविटी दी हुई है आपके 1.1। टेक ए 100 ml बीकर लेंगे, फिल
half the beaker with the water and mark the level of water. Dissolve some salt sugar with the help of a glass rod. Observe any change in water level. क्वेश्चन है आपके, what do you think has happened to the salt? Where does it disappear? डज द लेवल ऑफ ए वाटर चेंज? बोलता है कि एक 100 ml की हम बीकर लेंगे, उसको हम पानी, उसके अंदर पानी डालेंगे और उसमें जहाँ तक पानी का लेवल है वहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। फिर उसके अंदर हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर एंड शुगर गिलास रोड की हेल्प से, और फिर देखेंगे वाटर में क्या चेंज हुआ है, कि आपका लेवल कहाँ तक बढ़ा है या कम हुआ, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of a particle. What was there in the spoon, salt or sugar, has how spread थ्रो आउट वाटर। देखो इसमें बोला गया जैसे जो हमने शुगर एंड साल्ट डाला था बीकर में, तो वो एकदम से क्या हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा पूरा का पूरा। देखो जैसे इसमें भी लिखा हुआ है, आपका एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक गिलास है उसमें वाटर डाल रखा है, फिर उसमें ऐड कर दिया साल्ट, ठीक है। फिर वो उसमें क्या है, साल्ट एकदम से डाला तो पहले तो नीचे गए, वो धीरे धीरे से स्पून से हम उसको हिलाएंगे तो क्या होगा, आपका साल्ट उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगा। यानी कि जो आपके वाटर, एक तो खाली पानी था गिलास में, उसमें हमने जैसे शुगर डाला, साल्ट डाला, तो एकदम से वो धीरे धीरे क्या होगा, जो वाटर में जो फ्री स्पेस था, वाटर में जो फ्री स्पेस था वो क्या होगा, कवर होने लगा, ठीक है। इसलिए आपका उसके अंदर घुल जाता आसानी से। नेक्स्ट है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर? कैसे आपके स्मॉल होते हैं पार्टिकल। हाँ जी, एक्टिविटी 1.2, टेक 2 and 3 crystal of a potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 19 ml in clear water. Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. Keep dissolving the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? देखो इसमें एक्सपेरिमेंट में आपको बोला गया है कि एक हम बीकर में सोल्यूशन लेंगे, उसमें हमारे सोल्यूशन है आपका पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें वाटर में उसको डिज़ोल्व करेंगे, वो एक सोल्यूशन बन गया। फिर जैसे फिगर में दिखाया भी गया है आपका कि उसमें से हमने पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन हमने 10 जो बनाया, उसमें से हमने एक स्पून के ज़रिए 10 ml हमने निकाल लिया। उसको हमने क्या किया, नेक्स्ट बीकर जो हमारे बीकर दिखाई दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट बीकर में डाला, फिर सेकंड उसी में से निकाल के 10 ml, फिर उस सेकंड बीकर में से निकाला, थर्ड में डाल दिया, फिर थर्ड बीकर में से फिर 10 ml निकाला, फोर्थ में डाल दिया, फिर फोर्थ बीकर में से 10 ml निकाला, फिफ्थ में डाल दिया। लास्ट में आपका रिजल्ट क्या दिखा दे रहा है, जो पोटेशियम परमैंगनेट था जो फर्स्ट बीकर में डाला हमने, तो आपका जो सोल्यूशन है वो डार्क पिंक कलर दिखा दे रहा है। बट जो आगे आगे बढ़ते हैं तो ये पिंक कलर क्या रहा, लाइट हो रहा है, मतलब स्मॉल होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल, कुछ क्रिस्टल ही पोटेशियम परमैंगनेट के कैन कलर्ड ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ ए वाटर। देखो थोड़ा सा ही डाला हमने, ठीक है, 10 ml ही डाला था फर्स्ट बीकर में, तो उसका कलर क्या हो गया, एकदम डार्क ज़्यादा हो गया था ना कलर, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टिन particle in just one crystal potassium permanganate which keep on divide themselves into smaller and smaller particle। बस यही बोला हुआ। फिर सेकंड आपको स्टेप दिया हुआ है कि सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग, कर सकते हैं 2 ml हम क्या लेंगे, डिटोल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मॉल कैन बी डिटेक्टेड इवन ए रिपीटेड डिल्यूशन, ठीक है। तो उसी तरह से आपकी सेम प्रोसेस होगी फिर ये, ठीक है।